अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन किसका था? ऑनलाइन अर्निंग का। ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन। और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या क्या बताया था, फ्रॉड से किस तरह से बचा जाए, हाउ एक मंथ में आप कितने हद तक कमा सकते हो, कितनी आपकी रेंज हो सकती है, और लीगल वे क्या है पेमेंट बनाने का, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ हमने थोड़ा सा बारीकी डिटेल में पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। कंटेंट्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट्स पर किस तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं और उनका क्या रोल होता है, और वो वहाँ पर किस तरह से हम जो है ना पैसे कमाकर उसको रिसीव कर सकते हैं। ये सब कुछ ई कॉमर्स पर। ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट जैसा कि ईबे हो गया, अमेज़न हो गया, ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं जो कि जो है ना क्या कहते हैं कि बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट ऑनलाइन सेलिंग सेल्स के लिए, प्रोडक्ट्स की सेल्स के लिए। आप कितनी भी प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो और वो प्रोडक्ट्स खरीद कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बायर्स और सेल्स अरबों लाखों करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया से, ठीक है, अमेज़न और ईबे पर। ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं, और इनके अलावा दूसरी जो वेबसाइट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग पर। और पाकिस्तान और अदर कंट्रीज वगैरह वगैरह, इनमें कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है, वो हो गई ई कॉमर्स। एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग उसे कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको जो है ना एक मिसाल दे देता हूँ। मैं आपको एक बॉटल दे रहा हूँ, मीन्स कोल्ड ड्रिंक की बॉटल दे रहा हूँ, आप मुझे ये सेल करके दो। लेकिन बेसिकली उसकी प्राइस क्या होगी? $1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टेलिंग यू $1। ठीक है, तो उसकी मैं प्राइस रख दूंगा $5। अगर आप उसे सेल करोगे तो मैं आपको दूंगा $3। ठीक है, तो फिर भी मुझे $1 का मजीद मुनाफा हो जाएगा ना। आप दिन रात एक कर कर मुझे $1 वाली जो है ना प्रोडक्ट मुझे $5 में सेल करके दोगे, और मैं आपको दूंगा $3। सही है, जिसमें से उसकी तो एक्चुअल जो प्राइस होगी वो $1 होगी, फिर भी मुझे $1 बचेगा ना। इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत बहुत जो है ना बड़ी मार्केटिंग प्लेस है ये एफिलिएट। आपको कोई टास्क देंगे, वो उनको आप टास्क पूरा करके दो, आपको उसकी पेमेंट देंगे बस डायरेक्ट। इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। सही। ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ डिज़ाइन करो, डिज़ाइन करके दो, और फिर आपको उसकी जो है ना प्राइस मिलेंगी। मिसाल के तौर पर ये स्किल बेस्ड जो है ना ऑनलाइन अर्निंग में आ जाता है। आप कुछ भी डिज़ाइनिंग करो, मिसाल के तौर पर क्लॉथ की डिज़ाइन करो, होम की डिज़ाइन करो, और जो है ना शूज़ की डिज़ाइनिंग करो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी आप डिज़ाइनिंग करो, या ग्राफिक बेस्ड जो है ना ये आप कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपके पास थोड़ी बहुत ग्राफिक स्किल हो, आपको थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग की स्किल हो, कलर मैचिंग का पता चल रहा हो, तो फिर आपको मैं वो वेबसाइट्स बता दूंगा। आप उन वेबसाइट्स पर जाकर अर्निंग कर सकते हैं। राइटिंग बेस पर आप ऑथर बन जाओ, जो है ना आप बहुत बड़े राइटर्स बन जाओ, किसी मैगजीन के लिए कुछ राइट करो, या पब्लिशर बन जाओ, किसी मैगजीन के पब्लिशर्स बन जाओ, उसके लिए कुछ चीज़ें लिखते जाओ, या ऑथर बन जाओ, पोस्ट लिखो, वगैरह वगैरह उसके लिहाज से।
पे पॉल की मदद से, पे पॉल एक जो है ना ऑनलाइन पेमेंट रिसीविंग सर्विस है जो आके पूरी दुनिया से कहीं से भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पेमेंट के लेन देन के लिए बहुत बड़ी वेबसाइट है। अब मिसाल के तौर पर आप किसी से डोनेशन ले रहे हो, आप कोई कार खैर में काम कर रहे हो और कह रहे हो कि मेरी कोई मदद करे, मैं इस कार खैर को और ज़्यादा बढ़ाऊंगा। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे सपोर्ट करे तो मैं जो है ना इस कार खैर में बहुत जो है ना आगे चला जाऊंगा। मिसाल के तौर पर ईदी पाकिस्तान में है और बहुत सारी NGOs हैं जो कि जो है ना डोनेशन पर चलते हैं। वो डोनेशन रिसीव करते हैं लोगों से और उन डोनेशन के ऊपर वो जो है ना गॉड ब्लेसिंग काम करते हैं। ठीक है, आप भी इस तरह से जो है ना डोनेशन ले सकते हो, कोई काम कर लो नेक, और उस नेक कार्य खैर में आपसे लोग जो है ना हिस्सा बटाएंगे। तो वो पेपैल का अकाउंट होता है, वो आप पेपैल अकाउंट एक्टिवेट कराकर जो है ना ये भी सर्विस एक्टिवेट करा सकते हो। और ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि एक फ्रीवेयर वेबसाइट्स होती हैं, आप वो वेबसाइट्स बनाओ, उन वेबसाइट्स पर कुछ कंटेंट्स रखो इंफॉर्मेटिव, आप पर लोग आएंगे वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करेंगे, लेकिन आप उसकी साइट्स में कुछ एड्स वगैरह दे दोगे तो उन एड्स से आपकी अर्निंग होगी। तो वो भी ब्लॉगिंग भी बहुत ज़्यादा लोग इसको प्रेफर्ड करते हैं ब्लॉगिंग को। ठीक है, जो नॉन प्रोफेशनल नॉन एक्सपर्ट्स होते हैं, जस्ट वो उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, बस वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने के ज़रिए उनकी तरफ लोग आते हैं और वो लोग उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस तो कर लेते हैं, लेकिन वो एडवर्टाइज भी साइड में और जो है ना देख लेते हैं। तो उस एडवर्टाइज को देखने की जो है ना उनको पेमेंट रिसीव होती है। वो क्या प्रोसीजर होता है, PPC CPC वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मैं आपको वो बता दूंगा। और कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जो कि ब्लॉग्स के लिए अपनी एड्स देते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है ना ऑनलाइन अर्निंग करना चाहो, या किसी स्किल के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग करना चाहो, या कुछ चीज़ प्रोडक्ट सेल करो उसके थ्रू अर्निंग करना चाहो, तो ये सब कुछ आप जो है ना कर सकते हो। क्रिएट मेंबरशिप साइट्स, मेंबर बनाओ, सही है, और उन मेंबर्स को कुछ कंटेंट्स जो है ना एक्सेस दो और उस कंटेंट्स के आप चार्ज करो। मिसाल के तौर पर मैं ऑनलाइन जो है ना एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हूँ, उस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में मैं लाइव क्लासेस चलाऊंगा, तो मेंबर लॉग इन होंगे, उनसे मैं मेंबरशिप के जो है ना चार्ज करूंगा, फिर उनको जो है मैं एजुकेशन दूंगा। मिसाल के तौर पर 1 मंथ का कोर्स कोई मुझसे लेगा तो मैं उसको 1 मंथ के कोर्स की मेंबरशिप की चार्जेस कर लूँगा, फिर उसको मैं वो एरिया एक्सेस करने दूंगा। ठीक है, जैसा कि मैं ये कोर्स बना रहा हूँ और इस कोर्स को लिमिटेड एक्सेस में लगा दूँ और कोई मेंबर आए मेंबरशिप बनाकर उसके जो है ना आगे लेके जाऊँ। ठीक है, ईमेल लिस्ट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग मतलब ये है कि बेतहाशा करोड़ों की तादाद में जो है ना क्या कहते हैं कि ईमेल्स होती हैं, आप उन ईमेल्स पर अपनी प्रोडक्ट्स की जो है ना मार्केटिंग करो, किसी की एडवर्टाइजिंग करो, इसे कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ये ईमेल मार्केटिंग के बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और जो है ना लोगों के पास वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आ जाते हैं, बस उसके ऊपर वो ईमेल सेंड करते रहते हैं, उनकी मार्केटिंग होती रहती है प्रोडक्ट्स की। ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स की कुछ चीज़ सेल करनी हो या कुछ चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी हो, एडवर्टाइज करनी हो ईमेल के थ्रू, सही है। तो क्रिएट एडसेंस साइट, एडसेंस बेस्ड जो साइट होती है गूगल एडसेंस की जो है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक साइट बनाओ, सिर्फ गूगल एडसेंस की जो है ना एड्स को ही डिस्प्ले करो, तो उससे भी अर्निंग हो सकती है। डोमेन्स को सेल करो, जो नेम होते हैं ना वेबसाइट के, उनको सेल करो, जो है ना उनसे भी जो है आप क्या कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। मिसाल के तौर पर एक डोमेन है, वो ले लो, उस डोमेन की जो प्राइस है 1000, तो आप जो है ना
उसे 1500 में आप सेल कर सकते हो, सही है। तो 500 का आपको मुनाफा हो गया। ये तरीक़ेकार भी, डोमेन खरीद करना, डोमेन लेना वगैरह वगैरह, ये भी मैं आपको एक क्लास है वो मैं ऐड कर दूंगा। डोमेन किस तरह का होना चाहिए, क्या होना चाहिए और किस तरह से खरीद किया जाए वगैरह वगैरह, उसकी क्या जो है ना डिमांड है, ये सब कुछ डोमेन में मैं आपको बता दूंगा। सेल्फ पब्लिश अ बुक, एक बुक लिख लो आप। अगर आपके पास कोई स्किल है इंग्लिश के लेवल पर, मैथमेटिक्स के लेवल पर, साइंस के लेवल पर, या कोई ऐसी एजुकेशन या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बना रहे हो, उस बेस पर आप थोड़ी सी बुक बना लो, 50 पेजेस के, 100 पेजेस के, और वो जो है ना आप बुक को पब्लिश करो, सेल करो, उससे भी आपकी अर्निंग हो सकती है ऑनलाइन। वो भी मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि कहाँ पर जाकर आपको ये बुक्स पब्लिश करनी है, किस तरह से वो बुक आपकी सेल होगी, ये सब कुछ पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। एसईओ एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, एक खास तरह की सर्विस होती है। वो आप सर्विस दे दो, किसी की वेबसाइट हो, बिजनेस नहीं कर पा रही हो, आप उसको सर्विस दे दो एसईओ की, और उसकी वेबसाइट बिजनेस करना शुरू कर दे, तो जो है ना आप अपनी एसईओ के चार्जेस कर लो। क्रिएट वेब टूल्स का मतलब ये है कि आप प्लगइन्स बना लो वर्डप्रेस साइट्स के लिए, या कुछ ऐसे टूल्स बना लो, बैकलिंक्स क्रिएट वगैरह, या कुछ जो टूल्स लोगों की मदद करें, जैसा कि कन्वर्टर बना लो, जो है ना मनी एक्सचेंजर बना लो, जो है ना करंट क्या कहते हैं कि गोल्ड की प्राइस बता रहा हो, ऐसी कोई प्लगइन्स वेब टूल्स बना लो जो कि लोगों की मदद करें, उसकी मदद से भी आप जो है ना अर्निंग कर सकते हो। क्राफ्टिंग, आप कोई अपने घर बैठे कोई काम कर रहे हो, वो उस काम को ऑनलाइन कर सेल करना चाह रहे हो, तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। जैसा कि हाथ पर जो काम किया जाता है घरों में, बहुत सारी लेडीज करते हैं पाकिस्तान में, आप उनकी जो डिज़ाइंस हो गई, उनकी जो कल्चरल जो है ना ड्रेसेस हो गई, वो आप सेल कर सकते हो ऑनलाइन। इसे क्राफ्टिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो कि पाकिस्तान की सकाफत है, आप पाकिस्तान की सकाफत को वर्ल्ड वाइड जो है ना प्रोमोट करना चाहो, तो उसे क्राफ्टिंग कहते हैं। घर बैठे जो लोग बनाते हैं वो भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है, जेन्युइन पीसेस। फोटोग्राफी, आप फोटोग्राफर बन जाओ, जो है ना कहीं पर जो मौसम अच्छा हो जाए और वहाँ पर फोटो करो, फोटो सेशन करो और फोटो को सेल करो। उनकी वेबसाइट कौन सी होती हैं जो कि फोटो सेल परचेज करते हैं आपके फोटोग्राफी की, आपको या फोटोग्राफर एज जो है ना हायर करते हैं। आप उन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना मैं वेबसाइट्स बताऊंगा आपको। यूट्यूब पर किस तरह से अर्निंग की जाए, ट्यूटोरिंग, आप कुछ जो है ना कोर्स बनाओ, कोर्स बनाकर उसको जो है ना सेल करो उस हिसाब से, या ऑनलाइन आप टीचिंग करो, इस हिसाब से भी आप अर्निंग कर सकते हो। बिल्ड अ नाइस वेबसाइट, एक वेबसाइट बनाओ जो कि लोग आपसे खरीद करें, डिज़ाइन करो, वो भी आप कर सकते हो स्किल के बिहाव पर, ठीक है। डेटा एंट्री, आपके पास कोई स्किल नहीं, आपकी कीबोर्ड की जो है ना स्पीड बहुत ज़्यादा है, टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, आप डेटा एंट्री बेस पर मैं आपको वेबसाइट्स बता दूंगा ऑथेंटिक, जहाँ पर जाकर आप रजिस्टर हो जाओ फ्री में, और जो आपको टास्क दें वो आप उसको टास्क पूरा करके दो डेटा एंट्री का, आपको पेमेंट रिसीव होगी। वो भी मैं आपको ऑथेंटिक वेबसाइट्स बताऊंगा जो कि मेरी खुद की जो है ना वेरीफाइड है, मैं आपको बता दूंगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जो कि गांव शहर सिटी वर्ल्ड वाइड जो है ना ये मार्केटिंग क्रेज आ गई है। तो ये भी आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कर सकते हो। किस तरह से, एक प्रोडक्ट है, आप उसको सेल करो, उस पर आपको कमीशन मिलेगी। अगर ये कमीशन मल्टी लेवल होगी, मिसाल के तौर पर 6 आदमी रजिस्टर होते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, तो वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए और 6 आदमी लेकर आते हैं। ऐसे मीन्स 6 इंटू 6 आपकी जो है ना कमीशन बढ़ती जाएगी। आप फर्स्ट रजिस्टर बनोगे
آپ کے ساتھ 6 لوگ آ جائیں گے، ان 6 لوگوں کے ساتھ دوسرے 6 لوگ آ جائیں گے. اس طرح سے جو ہے نا ملٹی لیول مارکیٹنگ ہوتی ہے. ای بے امیزون پر آپ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ای کامرس کے تھرو. ریسیو پیمنٹ، آپ پیمنٹ کس طرح سے ریسیو کرو گے، یہ جو ہے نا آپ آن لائن کر رہے ہو، کیا کہتے ہیں کہ آپ آن لائن کوئی جاب کر رہے ہو یا آن لائن اسکل آپ کی جو ہے نا کسی کے پروجیکٹس کر کر اس کو دے رہے ہو کسی پلیٹ فارم پر، اور ان سے پیمنٹ ریسیو کرنا چاہ رہے ہو پاکستان میں یا کسی اور جگہ پر. پیمنٹ ریسیونگ سسٹم میں آپ کو بتا دوں گا کس طرح سے ہوگا، یہ جو ہے نا پروسیجر میں آپ کو بتا دوں گا. گوگل ایڈسین، اس کے بارے میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں اور کر چکے ہیں. ایڈورٹائزنگ کمپنیز، اس کے بارے میں بھی بات کر چکے ہیں. شارٹ لنکس ارننگ، اس کے بارے میں بھی ہم جو ہے نا آپ کو بتائیں گے کس طرح سے جو ہے نا کچھ لنکس ہوتی ہیں، ان لنکس پر کلک کر کر ایڈورٹائز، کچھ امیجز ہوتے ہیں، کچھ ٹاسک ہوتی ہیں، کچھ جو ہے نا سرویز کرنا پڑتے ہیں کچھ ویب سائٹس کو. ان لحاظ سے ویب سائٹ بنا کر اس سے ارننگ کس طرح سے کی جائے، اور ڈیزائن لوگو ڈیزائن کر کر اس طرح سے ارننگ کس طرح سے کی جائے. آن لائن فراڈی لوگ کون سے ہوتے ہیں، لیگل وے سے ارننگ کس طرح سے کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اور کچھ فری لینسنگ ویب سائٹس ہوتی ہیں، صحیح ہے، جس کی مدد سے آپ فری لینس، ای لینس، او ڈیسک، یہ بہت بڑی ویب سائٹس ہیں. ای لینس، او ڈیسک، یہ بیسیکلی بہت بڑی ویب سائٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. فری لینس، ای لینس، او ڈیسک وغیرہ وغیرہ، یہ بھی میں آپ کو ویب سائٹس بتا دوں گا جہاں پر آپ کو جا کر رجسٹر ہو کر جو ہے نا پروجیکٹ آن لائن ریسیو کرو، پھر ان کے پروجیکٹس کمپلیٹ کر کے دو، آپ کو اس کی پیمنٹس ملے گی. وہ پیمنٹ کس طرح سے ریسیو کرو گے، یہ میتھڈ میں آپ سب کو بتا دوں گا اپنے اس آن لائن ٹیوٹوریل کی کلاس میں، ٹھیک ہے. اب آپ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.